आज राहुल गांधी पे अगर एक कोर्ट ने फैसला दे दिया तो लोकतंत्र खतरे में आ गया आप। और इंदिरा गांधी जी ने जो देश के लिए किया था इमरजेंसी वाला नहीं, काम, तो इमरजेंसी तो डिक्लेयर किया था ना, नहीं था। ये संवैधानिक प्रोविजन है इमरजेंसी डिक्लेयर करना वाला संवैधानिक नहीं, मैं कह रहा हूं ना, मोदी जी भी इमरजेंसी डिक्लेयर कर देना। मैं तो कह रहा हूं कि दिस इज ए स्टेट ऑफ अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी। व्हाई शुड देयर बी ए स्टेट ऑफ अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी? अगर आपको कुछ करना है तो आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर दीजिए ना, आप कीजिए। किसने आपको रोका है? आपके पास 303 सांसद है ना भाई, आप कर सकते हैं। राष्ट्रपति जी को आप भेज दीजिए, डिक्लेयर कर दीजिए इमरजेंसी। हम लोग समझ तो जाएंगे कि वी आर इन स्टेट ऑफ इमरजेंसी, लेकिन आप हमको इस स्टेट में क्यों रखना चाहते हैं कि आप अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के स्टेट में रखे हुए हैं? नहीं, आपको अगर करना है तो आप कर सकते हैं, आपके पास है। लोकतंत्र, भारत के लोकतंत्र में आज का दिन एक काले अध्याय के रूप में याद किया जाएगा, इस बात को आप मान लीजिए। राहुल गांधी की सांसद सदस्यता रद्द कर दी गई, जिसको लेकर बवाल मचा है पूरे देश में। कैसे देखते हैं सर? कहा जा रहा है लोकतंत्र खतरे में है, जबकि ये अदालत का फैसला है। देखिए, अदालतों ने ऐसा लगता है कि अदालतों को घुटने टिकवाने की कोशिश जो है इस वक्त जो सरकार है वो लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि अदालतें जो हैं उनके सामने घुटना टेक दें। ये अदालत का जो फैसला आया है इससे हम सहमत नहीं हैं, और ये एक ऐसा फैसला किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो 2019 में जो लोकसभा के चुनाव चल रहे थे उसके प्रचार के दौरान जो बातें कही हैं, वो बात बिल्कुल आम तौर पे, ये बात सबको मालूम है। मैं भी कहता हूं मेरे ऊपर भी FIR करो, मुझे भी जेल में डाल दो। राहुल जी ने एक बात कही, बात ये कही कि इस देश में ललित मोदी चोर, नीरव मोदी चोर, सारे मोदी ठीक है। नहीं कहेंगे सर। तो आप बात तो समझिए। मैं बोलूंगा कि भाई यहाँ पे अगर 20 लोग हैं जो चोरी करते हुए पकड़े गए, तो मैं बोलूंगा ना कि सबके सब चोर हैं क्या यहाँ पे? तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे 500 लोग हैं, 500 चोर हैं क्या? नहीं, इस बात को समझने की जरूरत है कि बात को कहने का तात्पर्य क्या है। मुझे सोचकर बड़ा अफसोस हो रहा है कि अब जजेस को भी बात का तात्पर्य बताना पड़ेगा। उनको इस बात की इल्म नहीं है, उनको इस बात की जानकारी नहीं कि इस बात को कहने का तात्पर्य क्या है, किस बात को जो है किस संदर्भ में कहा जा रहा है, उसको समझने की बात नहीं है। और अगर ऐसी बात है कि ये आपराधिक मामला इस पे दर्ज किया गया, 2 साल की सजा सुनाई गई, तो आए दिन जो एक समुदाय के ऊपर, कभी सिख समुदाय के ऊपर, कभी पारसी समुदाय के ऊपर, कभी मुसलमानों के ऊपर लगातार जिस तरह की टिप्पणियां की जाती हैं, क्या उसके ऊपर आपने किसी की सदस्यता रद्द की? गोली मारो तो किसने कहा था दिल्ली के अंदर? अनुराग ठाकुर। क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? ये बात किसने कही थी कि भाई अगर आप भाजपा को वोट नहीं दोगे दिल्ली के अंदर तो आपकी माँ बहनों का रेप होगा? ये बात किसने कही थी? क्या उनके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ? क्या उनके ऊपर किस तरह की सदस्यता रद्द करने की बात हुई? जब खुलेआम आप धमकी दे रहे हैं, उसके बाद कुछ नहीं हो रहा। एक व्यक्ति जो लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जनता की आवाज को जनता के बीच रख रहा है, उसके ऊपर आप इस तरह की कार्रवाई करते हैं। ये आज का दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में, भारत के लोकतंत्र में आज का दिन एक काले अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। इस बात को आप मान लीजिए कि देश के सबसे बड़े नेता, देश के सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता, ठीक है, जिनके परिवार ने इस देश के लिए क्या नहीं निछावर किया भाई, जिसके पिताजी के जो है टुकड़े टुकड़े हो गए, जिसके पिताजी की शक्ल नहीं मिल पाई, ठीक है, जिसकी दादी को जो है उसके सीने पे जो है गोलियों से भून दिया गया, छलनी कर दिया गया, कितनी गोलियां मारी गई। आप उस परिवार की, जिसकी माता ने इस देश के अंदर प्रधानमंत्री की कुर्सी को ठुकरा दिया, जनता की भावनाओं को सुना, आप उन लोगों पर ऐसी बातें करते हैं। शर्म आनी चाहिए इस देश के में जो लोग अभी सत्ता में आसीन हैं, सत्ता में बैठे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह का फैसला जो कोर्ट पे वो दबाव कर आकर इस तरह की बात करें। कल कोर्ट ने कहा कि 1 महीने का समय है, आप जाइए उच्च अदालत में। तो आज ये इस तरह का फैसला क्यों आया? क्यों लोकसभा सेक्रेटरीट से इस तरह की नोटिस आज जारी की गई कि उनकी सदस्यता को खारिज किया जाता है? देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, ये संसद के अंदर जो लोग बैठे हैं, जिन्होंने अपने चुनाव एफिडेविट में कहा है, 50% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, और ऐसे वैसे मुकदमे नहीं दर्ज हैं,
इनके ऊपर रेप केस दर्ज है। तो चल रहा है नहीं नहीं, ना, सुनिए बात सुनिए, अरे सुनिए बात सुनिए, हम्म। जिनके ऊपर रेप केस दर्ज है, 376 का मुकदमा कायम है, ये रेपिस्ट है, ये वाजपेयी जो है, ठीक है, 302 का मुकदमा कायम है। अरे रुकिए ना एक मिनट, बात सुनिए, अरे बात सुनिए, आप बात सुनिए, 376 का मुकदमा भाजपाइयों पे कायम, 302 का मुकदमा भाजपाइयों कायम, छिनैती का मुकदमा भाजपाइयों को कायम, डकैती का मुकदमा भाजपाइयों के कायम। उनकी सदस्यता क्यों नहीं जा रही है? क्यों कोर्ट इस मामले में संज्ञान नहीं ले रहा? क्यों कोर्ट इस मामले में फैसला नहीं दे रहा? 2019 का मामला था, 2023 में आपने फैसला दे दिया फास्ट ट्रैक कोर्ट के करके, लेकिन जो भाजपा के जो सांसद हैं, भाजपा के जो मंत्री बैठे हैं, सरकार में जो लोग मंत्री बैठे हैं, उनके ऊपर तो 20-20 साल से मुकदमे चल रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं आप सजा दे रहे हैं? क्यों उनकी सदस्यता नहीं रद्द कर रहे हैं? रद्द कीजिए सदस्यता। भावना आहत होती है ना, भावना जब आहत होती है तो भावना सिर्फ आपकी भावना हमारी भावना नहीं, ठीक है। और प्रधानमंत्री के संरक्षण में यह हुआ, जिनको एयरपोर्ट चलाने का आइडिया नहीं था उनको 6 एयरपोर्ट दे दिया, जिनको पोर्ट चलाने का आइडिया नहीं था उनको आपने पोर्ट दे दिया। गुजरात के पोर्ट पे जो है लगभग 70,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा जा रही है। ड्रग्स की पुड़िया कहां जा रही है? जब हम इस बात का सवाल पूछते हैं, नहीं जब हम इस बात का, ये सब तो ठीक ही था, हमने किसी को एयरपोर्ट नहीं बेचे, हमने इस देश के अस्पताल नहीं बेचे, हमने इस देश के रेलवे स्टेशन नहीं बेचे, हमने इस देश के पोर्ट को नहीं बेचा, हमने इस देश के अंदर नशे का कारोबार नहीं किया। नशे की जो है हमने 70,000 करोड़ की खेप नहीं मंगाई, बिल्कुल हमने नहीं किया। जब हमारा शासन था, कांग्रेस का शासन था, यूपीए का शासन था, हमने इस देश के गरीबों के लिए काम किया। हमने इस देश के अंदर 25% लोग जो गरीबी रेखा के नीचे थे, यूपीए पहली की सरकार जब आई तो हमने उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया। और आज नहीं सुनिए, और आज जो है 50 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं, ये बीजेपी का काम। आज राहुल गांधी पे अगर एक कोर्ट ने फैसला दे दिया तो लोकतंत्र खतरे में आ गया आपका। और इंदिरा गांधी जी ने जो देश के लिए किया था इमरजेंसी वाला नहीं, तो इमरजेंसी तो डिक्लेयर किया था ना, ये संवैधानिक प्रोविजन है इमरजेंसी डिक्लेयर करना वाला संवैधानिक नहीं, मैं कह रहा हूं ना, मोदी जी भी इमरजेंसी डिक्लेयर कर देना। मैं तो कह रहा हूं कि दिस इज ए स्टेट ऑफ अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, व्हाई शुड देयर बी ए स्टेट ऑफ अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी? अगर आपको कुछ करना है तो आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर दीजिए ना, आप कीजिए, किसने आपको रोका है? आपके पास 303 सांसद है ना भाई, आप कर सकते हैं। राष्ट्रपति जी को आप भेज दीजिए, डिक्लेयर कर दिए इमरजेंसी, हम लोग समझ तो जाएंगे कि वी आर इन स्टेट ऑफ इमरजेंसी। लेकिन आप हमको इस स्टेट में क्यों रखना चाहते हैं कि आप अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के स्टेट में रखे हुए हैं? नहीं, आपको अगर करना है तो आप कर सकते हैं, आपके पास है। यही कहने का मतलब है कि इमरजेंसी के अंदर भी इस तरह से चीजें नहीं हुई जिस तरह की चीज आज हो रही है कि विपक्ष के नेता का आप जो है, विपक्ष के नेता को आप संसद की सदस्यता रद्द करवा देंगे। और इस बात पे मुख्यमंत्री जेल में गए हैं, ये तो विपक्ष के नेता पे ही बात हो रही है। अभी मुख्यमंत्री जेल में गए हैं, करप्शन चार्जेस के अंदर गए, वही तो मैं कह रहा हूं, ठीक है, ये करप्शन चार्ज है। नहीं, ये करप्शन चार्ज है, नहीं उल्टी सीधी मतलब उल्टी सीधी। अच्छा ये बताइए, नीरव मोदी, देश बचाओ मोदी हटाओ, सुनिए, देश बचाओ मोदी हटाओ, ये नारा कब नहीं लगा? कब नहीं लगा? किस प्रधानमंत्री के बारे में नहीं लगा? किस प्रधानमंत्री के बारे में नारा नहीं लगा? प्रधानमंत्री हैं। अरे भाई, मैं बोल रहा हूं कि इस देश में कौन से प्रधानमंत्री थे जिनके बारे में नारा नहीं लगा? मनमोहन सिंह जी के बारे में बीजेपी वालों ने क्या नारा लगाया? मौन व्रत धारण करते हैं। एक प्रधानमंत्री के बारे में आप ऐसा कीजिएगा, मौन कब धारण करते हैं? जब कोई मर जाता है। आप क्या कहना चाहते थे? जवाब दीजिए इसका। शीला दीक्षित जी को किस तरह से आप लोगों ने उनको प्रताड़ित किया? बोलते नहीं थे ज्यादा, तो ये ज्यादा बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि आप बोलना बंद कर दीजिए। ये भी तो बात है। देखिए, इस तरह की दलीलें, इस तरह की बात का कोई औचित्य नहीं है। आज जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग सीधा सीधा लोकतांत्रिक ढांचे पर प्रहार कर रहे हैं, लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म करना चाह रहे हैं। और राहुल जी अकेले एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको हेड ऑन लिया है, जो आरएसएस से लगातार लड़ाई को लड़ रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल चलकर उन्होंने देश की आवाज को सुना, देश की जनता को सुना, देश की जनता के एहसास को समझने की कोशिश की, उनको जज्बात को समझने की कोशिश की। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। उन्होंने पहले ही कहा था अडानी के बारे में, आपने इंटरव्यू देखा होगा, उसके बाद आपने देखा कि अडानी स्कैम हुआ। तो राहुल जी पहले ही चीजों को बता देते हैं, और यही उनकी जो दूर की दृष्टि जो है, ये किसी लीडर में इस वक्त इस देश के अंदर नहीं है। इसी से मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राहुल गांधी। आने वाले चुनाव को कैसे देखते? देखिए, असर पड़ेगा इसका। मैं जहां तक इस बात को समझ रहा हूं कि ये कोर्ट को दबाव में लाकर इस तरह के फैसले किए गए हैं,
चूंकि लोअर जुडिशरी पे बहुत तरह का दबाव होता है, किसी से ढका छुपा नहीं, हमको बोलना चाहिए जुडिशरी के बारे में भी। अगर कुछ चीजें सही नहीं है, अगर कहीं पे लाख रुपए दे के अगर बेल मिल रहा है, तो सबको मालूम है कि लाख रुपए दे के बेल मिल रहा है, तो इस बात को अगर हम नहीं बोलेंगे पब्लिकली तो कौन बोलेगा कि भाई लोअर जुडिशरी में अगर लाख 2 लाख रुपए दे रहे हैं आप, ठीक है, छोटे मोटे केस में बेल उड़ा कहां जा रहा है पैसा, ठीक है, अब छोड़िए ना, तो खत्म हो गया। वही तो मैं बोल रहा हूं कि अब करप्शन खत्म हो गया। जाइए, आपके ऊपर गलती से अगर कोई एफआईआर हो जाएगा तो आपको भी 2 लाख रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा बिल के लिए। अब वो कहां कहां पैसा जाता है वो सब मालूम है, इस बात को आप हमसे कैमरे पे मत कराइए। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब लगता है नहीं रखता, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है देश की, ठीक है, इसके अंदर ये मामला जाएगा और मुझे पूरा यकीन है, ठीक है, कि ये कोर्ट्स जो होती हैं वो कोर्ट ऑफ विजडम होती है, ठीक है। कोर्ट ऑफ विजडम को मालूम होता है कि फैसला कैसे करना है, वहां पर एक से एक न्यायाधीश बैठे हैं। मुझे लगता है कि जल्द से जल्द ये इस तरह की जो ऑर्डर आए हैं इसको निरस्त किया जाएगा, क्योंकि इसका कोई औचित्य नहीं, कोई मतलब नहीं है। अब कोर्ट कह रही थी आप माफी मांग लीजिए, किस बात की माफी मांगे? मतलब नीरव मोदी को चोर कहने के लिए हम माफी मांगे? अच्छा किया राहुल जी ने माफी नहीं माना। और हम लोग माफी मांगने वाले लोग नहीं है, हम लोग सावरकर की औलाद नहीं है, ठीक है। भरोसा है आपको? अरे हम लोग जाएंगे आगे, हाई कोर्ट में भी जाएंगे, लीगली भी फाइट करेंगे, और हाँ हाँ लीगली भी फाइट करेंगे और पॉलिटिकली भी फाइट करेंगे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हमें कितना प्रताड़ित करोगे, हम कल भी जनता की आवाज उठा रहे थे, आज भी जनता की आवाज उठा रहे हैं। मैं सावरकर का मानने वाला नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांगू, तो क्या लगता है कि देश में बहुत बड़े नेता हो गए राहुल गांधी जिनसे सरकार डरी हुई है? बिल्कुल, सरकार अगर डरी नहीं होती तो उनकी सदस्यता थोड़ी खत्म कर रही होती। उन्होंने मोदी अडानी की फोटो पार्लियामेंट में दिखाई, उस दिन से इनकी सदस्यता खत्म करने पर काम करना शुरू कर दिया इन्होंने, ठीक है, एक साथ एरोप्लेन के अंदर, ठीक है, और आगे पता नहीं गिलास सब रखी हुई थी, अब उस गिलास में क्या परोसा हुआ था मुझे नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन वो चीजें थी वहां पर, ठीक है, उस फोटो को दिखाया गया, वो फोटो सोशल मीडिया पे चली, पूरे देश ने उसको देखा, ठीक है, इतना बड़ा स्कैम हुआ अडानी का। और उसके बाद प्रधानमंत्री की जो है चुप्पी नहीं टूटी, लगातार प्रधानमंत्री से सवाल किए गए, सदन के अंदर, सदन के बाहर, हर प्लेटफॉर्म पे सवाल किए गए, लेकिन प्रधानमंत्री ने कुछ बोला नहीं। और जब प्रधानमंत्री को लगा कि अब हमारे लिए सरकार चलाना मुश्किल हो रहा है, तो उन्होंने विपक्ष के सबसे बड़े नेता को सदन से, कोई भाजपा नेता अगर आपका इंटरव्यू सुन रहा हो तो क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, यही कहना चाहते हैं कि आपके ऊपर भी बहुत जल्द कार्रवाई होगी, ठीक है। अब हम लोग सबका निकाल रहे हैं डेटा एक एक करके, 50-60% सांसद हैं, मतलब 150 के सांसद हैं, तो 150 सांसदों ये समझ लो कि आपकी सदस्यता जो है ना बहुत ज्यादा खतरे में है। हम लोग तो अभी लीगली भी जीत के आएंगे इसको, पॉलिटिकली भी जीत के आएंगे, लेकिन आप 150 लोगों को अभी मालूम चलेगा कि क्या होगा। 24 में क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, ये बात आप याद रख लीजिए। आज मैं 1 साल से अधिक का समय है और इस बात को मैं कह रहा हूं, ठीक है, कि पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। और यही डर है मोदी और भाजपा को, जिसकी वजह से राहुल जी की सदस्यता खत्म की गई है। आप ये मान लीजिए कि अगर उनको डर नहीं होता तो ये सदस्यता नहीं खत्म करते। उनका डर इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस पावर में आने वाली है और राहुल जी आएगा, 100% आएगा। आप देखिएगा ना, भारत जोड़ो का असर नहीं हुआ, कहीं कुछ दिख नहीं रहा। आपको कल तक आप ही लोग बोल रहे थे कि भारत जोड़ो का असर था, हर जगह लोग निकल के आए, आज आप ही बोल रहे कि असर नहीं है। तो आप लोग पहले डिसाइड कर लीजिए कि आप लोग क्या समझ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को। देखिए, चुनाव के लिए यात्रा नहीं थी, यात्रा का 3 उद्देश्य था। उस उद्देश्य को बार बार हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से आप लोगों के बीच में बताया, ठीक है। और इस यात्रा ने जो अचीव किया है वो आज तक किसी तरह की यात्रा ने देश के अंदर अचीव नहीं किया। ये चुनावी यात्रा नहीं थी, चुनावी यात्रा अलग होती है। ये यात्रा सद्भाव के लिए थी, ये यात्रा बेरोजगारों की आवाज उठाने के लिए थी, ये यात्रा युवाओं को साथ लेके चलने की यात्रा थी, ये यात्रा जो है दबे कुचले समाज की आवाज सुनने के लिए यात्रा थी। ये यात्रा का उद्देश्य, उसका संदेश अलग था। चुनाव यात्रा में जो कहा गया वो अगर पुलिस पूछ रही तो आप कह रहे हैं फिर राहुल गांधी के साथ बुरा हो रहा है। वो पूछ रहे हैं ये बात है, अब ये बात है कि आपने मुझसे कोई सवाल किया, कुछ आपने मेरे कान में बोल दिया, ठीक है, या मेरे सामने 500 लोग हैं, ठीक है, अब मैं उसको आइडेंटिफाई करके बताऊं, ये क्या कोई औचित्य बनता है इस बात का? कोई औचित्य बनता है? ओछी राजनीति, ओछापन, ये आपको बताता है कि नहीं, ये आपको बताता है, ये आपके व्यवहार को बताता है कि कितने ओछे लोग सरकार में बैठे हुए हैं, ठीक है, जिनको इस बात से मतलब नहीं है कि देश में बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है। एनएसएसओ का डेटा आया, 45-50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आपने सब कुछ बेचना शुरू कर दिया, मार्केट की लिक्विडिटी खत्म हो गई, लोगों के पास पैसे नहीं है, 2000 के नोट नहीं दिखते हैं, सारा काला धन जो है वो व्हाइट होके सब बक्से में जमा हो गया। इस पे चर्चा ना हो, इसीलिए इस तरह की चीजें की। बहुत शुक्रिया।